सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डिफरेंट फ्रॉम 1, देन प्रूव दैट द नंबर्स 1/1 प्लस रूट एक्स, 1/1 माइनस एक्स, 1/1 minus root x are in AP. Also find their common difference. क्यों दिया इतना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन? हम इंटरमीडिएट में हैं, कोई छोटे क्लास में थोड़ी हैं, बता रहे हैं 11th में। मतलब देखिए, वो केवल आपका कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं। आप जानते हैं अगर ये एपी में है तो ये फर्स्ट टर्म है, मान लिया सीक्वेंस का, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, आगे फोर्थ टर्म होगा, तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब फोर्थ दिया नहीं है तो अदरवाइज वो भी चेक कर लेते हैं। अगर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल है तो ये एपी माना जाएगा, और जो डिफरेंस होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा, है ना। तो मैं T2 माइनस T1 करता हूँ, T2 माइनस T1 करता हूँ। T2 बोले तो 1/1 माइनस एक्स और माइनस 1/1 प्लस रूट एक्स। अब यहाँ क्वेश्चन देने का मकसद इनका ये था कि अगर आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं किया तो वैल्यू शायद आ जाए, लेकिन फैक्टर करके काट पीट करके तब करना पड़ेगा, तो इतना मिक्स वैल्यू आएगी कि आप पहचान नहीं पाओगे कि अच्छा यही डी है। तो उसके लिए थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जरा समझिएगा, यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ रूट का कहीं कंकाल वैसा पड़ा हुआ है, अकाल, कंकाल नहीं अकाल कहते, सॉरी। ये बताइए क्या मैं इस x को रूट एक्स का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप यहाँ लिख सकते हो। और इसको अच्छा 1 है तो 1 स्क्वायर तो लिखा जा सकता है, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत है ना। अब कुछ तो आपको मिल गया, ये वाला जो ब्रैकेट है ना और ये ब्रैकेट एक जैसा दिख रहा है, तो एलसीएम लेने में हमको आसानी हो गई। तो मैं जब यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस रूट एक्स, है ना। जो चीज सेम होती है उसको एक बार लिखते हैं ना। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ तो 1 ही आने वाला है, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस रूट एक्स ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस रूट एक्स। उसको खोलोगे तो 1 माइनस 1 प्लस रूट एक्स अपान, अब इसको चाहो तो ब्रैकेट खोल दो तो ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, यानी कि रूट एक्स अपान 1 माइनस एक्स। ये T2 अपान T1 की वैल्यू आई। हम कह सकते हैं यही कॉमन डिफरेंस है, लेकिन हम कहेंगे नहीं। काहे नहीं कहोगे? अरे भैया हमको ये दिखाना पड़ेगा ना कि ये एपी है, तो हम फिलहाल ये लिखे दे रहे हैं T2 माइनस T1 की वैल्यू रूट एक्स अपान 1 माइनस एक्स लिखे दे रहे हैं। अब आगे आएगा नहीं आएगा ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है। अब जरा T3 में T2 माइनस करो, T3 माइनस T2 करना पड़ेगा। इसको रब कर दें, चलेगा ना? जी हाँ, देखो T3 माइनस T2, अगर ये डिफरेंस भी रूट एक्स अपान 1 माइनस रूट एक्स आ गया तो ये एपी में होगा, ये इसकी मोहर लग जाएगी, है ना, और यही कॉमन डिफरेंस होगा। देखो T3 को ये लिखेंगे 1 अपान 1 माइनस रूट एक्स, और T2 को मैं जैसे पीछे किया था ऐसे लिख दूं 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, कोई दिक्कत? अब आप कहें ना लिखें तो ना लिखो, नहीं लिखोगे ना। तो जैसे कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान एक्स माइनस 1, अब अगर आपने फैक्टराइज, कट ही नहीं रहा है, अगर आपने सिंप्लीफाई किया होता, एक्स कॉमन लिया होता, एक्स माइनस 1 किया होता, एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाता। तो इसलिए सिंप्लीफाई करना जरूरी है, अदरवाइज वो लिखा एक्स होगा लेकिन दिखेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान एक्स माइनस 1, ये समझना पड़ेगा ना। यहाँ एलसीएम ले लो, 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, यहाँ 1 माइनस रूट एक्स है तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस रूट एक्स और माइनस 1, ये कट गया तो आ गया रूट एक्स अपान ये 1 माइनस एक्स लिखा है। देखो इक्वल आ रहा है ना, तो आप लिखेंगे एज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, सो
दिस सीक्वेंस इज इन ईपी। ये तो सिद्ध हुआ कि ईपी में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, डी इज इक्वल टू यही आएगा आपका √x/1 - x। समझ में बात आ गई। अब आप कहेंगे इतना सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था, लेकिन अगर आपने इसको इस प्रकार से फैक्टराइज ना किया होता तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट वैल्यू आती, जिसको कि आपको अलग अलग करने में थोड़ा पसीना निकल सकता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पसीना निकालेंगे। नमस्कार।